ओम शांति। आज है 24 अप्रैल 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मना भव, मध्याजी भव। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर, पहला, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहें, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, अर्थात खूब पुरुषार्थ करना है। जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उनसे पूरा योग लगाओ तो इस याद की यात्रा से तुम्हारे सारे कर्म बंधन हट जाएंगे। इस याद में बहुत आमदनी है, इससे ही तुम बहुत ऊंच और स्वच्छ बनते हो। फकीर से अमीर व पतित से पावन बनने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, मन मना भव और मध्याजी भव। इस कलयुग में जितने जास्ती संबंध हैं उतने ही जास्ती बंधन हैं, इसलिए सिर्फ एक बाप से ही तुम्हें सर्व संबंध रखने हैं। तुम्हारी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकनी चाहिए। सदा स्मृति रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब तो मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर मिट्टी के साथ क्या बुद्धि योग लगाना। यह है बहुत मीठी मीठी बातें, इनका विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आ जाएंगे। बहुत बच्चे मुरली की भी परवाह नहीं करते। बाप तो कहेंगे, बच्चे गफलत नहीं करो, सदैव हंस होकर रहो, बगुले का संग नहीं करो। अगर तुमको खुशबूदार फूल बनना है तो सिर्फ एक बात ही काफी है, बस याद की यात्रा में रहो। ऊंचे से ऊंची मत है ही एक बाप की, अगर उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो माया एकदम खत्म कर देगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, आपस में कोई संबंध नहीं रखनी है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। वरदान, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि 2 होते भी 2 न रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसे स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अच्छा,
ओम शांति।